शशि थरूर की सीबी जॉर्ज से अहम मुलाकात, यूरोप के साथ भारत की नई कूटनीति की शुरुआत। कांग्रेस नेता थरूर की विदेश मंत्रालय में सक्रियता ने बढ़ाई चर्चा, यूरोपीय साझेदारी पर दिखी गंभीरता। भारत की कूटनीतिक गलियारों में शनिवार को एक अप्रत्याशित लेकिन महत्वपूर्ण मुलाकात सुर्खियों में रही। कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक डॉक्टर शशि थरूर ने विदेश मंत्रालय के नवनियुक्त सचिव सीबी जॉर्ज से मुलाकात की। दोनों ने मिलकर यूरोप भारत संबंधों की नई दिशा और वैश्विक संकटों के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर लंबी बातचीत की। थरूर ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, MEA में नवनियुक्त सचिव सीबी जॉर्ज से शिष्टाचार भेंट हुई, जो जापान में एक शानदार कार्यकाल के बाद लौटे हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में यूरोप के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा हुई। विदेश नीति में विपक्ष की भागीदारी का संकेत। थरूर, जो स्वयं संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके हैं और भारत की विदेश नीति पर गहरी समझ रखते हैं, उनका यह कदम बताता है कि विदेश नीति के मुद्दों पर विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष के बीच सहयोग की गुंजाइश अब बढ़ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा मंत्रालय स्तर पर बातचीत यह संदेश देता है कि भारत की कूटनीति किसी दल की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक प्राथमिकता है। यूरोप क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए? थरूर और जॉर्ज की बातचीत ऐसे समय में हुई है जब यूरोप कई चुनौतियों से जूझ रहा है। यूक्रेन युद्ध के असर, ऊर्जा संकट, शरणार्थी दबाव और अमेरिका चीन तनावों के बीच यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता की तलाश। भारत के लिए यूरोप केवल व्यापारिक भागीदार नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में साझेदार है। वर्तमान में भारत और यूरोपीय संघ के बीच 115 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 14% हिस्सा है। भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी वार्ता तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसे 2026 तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध 1962 से हैं, जब भारत ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक रिश्ते बनाए। 1993 के संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य और 1994 के संयुक्त समझौते ने इस साझेदारी को संस्थागत रूप दिया। तब से लेकर अब तक ये रिश्ते लोकतंत्र, बहुपक्षवाद, कानून के शासन और मानवाधिकारों जैसे साझा मूल्यों पर टिके हैं। हालिया उच्च स्तरीय संपर्क। नवंबर 2024 में G20 रियो शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन की मुलाकात में रणनीतिक सहयोग, रक्षा तकनीक और हरित ऊर्जा पर चर्चा हुई थी। जनवरी 2025 में पीएम मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर बातचीत कर टिकाऊ व्यापार और रक्षा नवाचार पर संयुक्त पहल की बात की थी। विदेश सचिव सीबी जॉर्ज, जो पहले वेटिकन और जापान में राजदूत रह चुके हैं, अब यूरोप, अफ्रीका के पश्चिमी हिस्सों और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों के लिए भारत की नीति समन्वित कर रहे हैं। मुलाकात का रणनीतिक महत्व। यूरोप के साथ संतुलन। अमेरिका और रूस के बीच की कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को यूरोप एक स्थिर साझेदार के रूप में देख रहा है। राजनीतिक द्वंद्व से परे संवाद। कांग्रेस सांसद का MEA से संवाद यह संकेत देता है कि भारत की विदेश नीति में राजनीति से ऊपर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी जा रही है। विपक्ष की वैश्विक दृष्टि। थरूर की यह पहल बताती है कि विपक्ष भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय और सजग भूमिका निभा सकता है। FTA और रक्षा सहयोग पर प्रभाव। यूरोप के साथ बढ़ता संवाद भारत EU मुक्त व्यापार समझौते और रक्षा सहयोग की दिशा में ठोस कदम माना जा सकता है। भविष्य का संकेत। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, यह भारत की यूरोप नीति के नए युग की शुरुआत का संकेत हो सकती है, जहां भारत केवल साझेदार नहीं, बल्कि नीति निर्माण में सक्रिय रणनीतिक भागीदार बनना चाहता है। एक पूर्व राजनयिक के शब्दों में, थरूर जैसे नेता अगर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से नीति स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, तो यह बताता है कि भारत अब बहुध्रुवीय विश्व में अपनी भूमिका को नई सोच के साथ परिभाषित कर रहा है।